बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ जिस चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हॉट एंड सॉस सूप, जो कि मौसम की डिमांड भी है और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि आप सूप ही पिएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन, और चिकन मैंने लिया है बोन्स के साथ, और मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश करके अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। और पानी मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 जग, क्योंकि मैं खुला डुला बना रही हूँ सूप। तो मतलब इतना ज़्यादा भी पानी नहीं, जितना मेरे पास चिकन है उस हिसाब से 2 जग मेरे पास पानी के बिल्कुल ठीक है। अब 1 चम्मच है मेरे पास अदरक, इसको मैंने पीस लिया है। इसको ऐड करने से जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ये दोनों चीज़ें ऐड करके तो अब इसकी हम बनाएंगे यखनी। और उसको इस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये चिकन अच्छे से गल ना जाए। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको दोबारा से चेक करती हूँ, देखते हैं कि चिकन गल गया है कि नहीं। और वैसे भी मैंने छोटे छोटे पीस बनवाए थे तो ये जल्दी गल गया है। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से। अब सारा चिकन इसमें से मैं निकाल के तो दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब ये देखें मैंने प्लेट में रख ली, ये बहुत गर्म है। अब मैं इसको हड्डियों से अलग करूँगी। और दूसरी साइड पे मेरे पास हैं चाइनीज़ गाजर और बंद गोभी और हरी मिर्चें। अब बारी बारी इनको मैं उसी यखनी के अंदर पकाऊंगी। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना कि इनका क्रंच भी बाकी रहे और ये अच्छे से कुक भी हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट तक इनको कुक करना है इसी यखनी के अंदर। अब ये देखिए माशाल्लाह ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है तकरीबन 6 से 7 खाने वाले चम्मच। ये प्याली मैंने भरी है पानी से और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, कुछ लोगों को ना जो वो होता है सूप थोड़ा सा पतला पतला सा अच्छा लगता है और कुछ को थिक। अब मैं साथ साथ चेक करती जा रही हूँ जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए, फिर उस हिसाब से मैं उसका फ्लेम कम कर दूँगी। अब साथ ये देखिए बबल आने शुरू हो गए हैं, फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है और इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। इस हिसाब से मेरे 6-7 चम्मच काफ़ी थे कॉर्नफ्लोर के। और ये चिकन देख के मैंने हड्डियों से अलग कर दिया है और मेरे हिसाब से हड्डियों वाला चिकन ही यूज़ करना चाहिए। इससे हड्डियों का भी फ्लेवर चला जाता है बोनलेस की निस्बत। और मैंने इसके भी थोड़े से मोटे मोटे से चंक्स रखे हैं, यानी कि पीसेस, ताकि ये सूप में अच्छे लगें। अब ये साथ साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पकाती भी जा रही। अब मेरे पास है ये तकरीबन 6 अंडों की सफ़ेदियाँ। आपकी मर्ज़ी है, आप अंडे कम रखें या ज़्यादा, लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और मैंने जर्दियाँ इनमें से अलग कर दी हैं। अब एकदम से मैं चम्मच नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि मैंने जो अंडों के चंक्स हैं वो भी मुझे मोटे मोटे ही चाहिए। मैं अगर उसी वक्त हिला देती तो ये बिल्कुल पतले पतले से हो जाने थे, जो कि मुझे कम अज़ कम अच्छे नहीं लगते। बाकी हर किसी की अपनी पसंद है। अब ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आता जा रहा है और बहुत ही मज़े का ये सूप तैयार हो रहा है। अब साथ साथ थोड़ी सी मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है, ताकि ये हमारा अच्छे से जो अंडों का कच्चापन है ख़त्म हो जाए और अंडे अच्छे से कुक हो जाएं। अब ये मेरे पास एक छोटी सी प्याली ये है सिरका। चूँकि ये है हॉट एंड सॉस सूप, तो इस वजह से सिरका ऐड किया है और इसके साथ ही है सोया सॉस, ये भी एक प्याली भर के आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि सिरका ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही मुनासिब इसका था टेस्ट, जो कि बहुत ही सही था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, और चिली सॉस के साथ ही मैंने ये 6-7 हरी मिर्चें थी, ये भी मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मैं तकरीबन सारे स्पाइसेस इसके अंदर बिल्कुल मुनासिब करके रख रही हूँ, ताकि सबको अलग से ना लेने पड़े। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सूप तैयार हुआ है। और देखिए मैंने नमक भी चेक किया था, मैंने चूँकि सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऐड किया था, उस हिसाब से काली मिर्च भी थोड़ी कम थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूप तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।